ऐसे निर्गंध दिगंबर साधु समताशील जिनका मैंने उपसर किया, जिनकी निंदा की, जिनका नादर किया, जिनके विषय में गलत सोचा, वही आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भैया हमारे आचार्य तो कहते हैं साधु तो वही है, साधु वह नहीं जो सम्मान देने वाले को आशीर्वाद दे, साधु वह नहीं जो प्रशंसा करने वाले को आशीर्वाद दे, साधु वह नहीं जो पूजा करने वाले को आशीर्वाद दे। सच्चा साधु होता है पूजा करने वाले को भी आशीर्वाद तो अनादर करने वाले को भी आशीर्वाद, प्रशंसा करने वाले को भी आशीर्वाद तो निंदा करने वाले को भी आशीर्वाद, दोनों को आशीर्वाद। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो बेटा, तुम्हारी सद्बुद्धि जागे, सद्बुद्धि जागे, सद्बुद्धि। क्यों परिणाम खराब कर रहे हो अपने, क्यों कर बंद कर रहे हो, कल्याण हो। राजा शरणक संभल गया, किसने संभाला? रानी चेल्ला ने। माता ध्यान रखना, राजा शरणक को रानी चेल्ला ने संभालना, निमित्त रानी चेल्ला बनी, उपादान भले राजा शरणक का था, पुण्य किस्मत राजा शरणक की थी, पर निमित्त कौन बना था? इसलिए मैं कई बात माताओं से, जब जहाँ बड़ी क्षमाएँ होती हैं, महिलाएं भी खूब होती हैं, पुरुष भी होते हैं, मैं माताओं से कहता हूँ, माताओं आज अपने पति को तुम, आज अपने पति को तुम राजा शरणक नहीं बना सकते कथनचित, अन्य तीर्थंकर प्रतिबंध नहीं करा सकते, छाया समय दर्शन नहीं बना सकते, तो कम से कम इतना प्रेरित करो कि सच्चे देव सदगुरु का सच्चा भक्त तो बन जाए, सच्चा श्रावक तो बन जाए। इतना प्रेरित करो, इतनी तो प्रेरणा दे सकते हो आप, प्रार्थना कर सकते हो, निवेदन कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी। यदि हम सोचते तुम्हारे इतने से गांव में, अभी पूछ रहे थे लोग तेंदुला से आए एमपी से, बोले महाराज अच्छा चल रहा हो, हमने किया हो अच्छा चल रहा हो, छोटे से गांव में इतना अच्छा चल रहा हो, नहीं बहुत बढ़िया। हमने कि इतने लोग तो कई बार जितनी उपस्थिति यहाँ होती सी बताऊँ, कई बार बड़े बड़े शहरों में नहीं हो पाती। मैं आपको बताऊँ स्पष्ट, कहीं विवाद, कहीं कसाय, कहीं कुछ नहीं, तो समय नहीं है, समय का अभाव है। महाराज आहार करो, प्रवचन कर लो, जो आ जाए सुना दो, बाकी हम लोग तो जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। महाराज खूब आते हैं, नेरे महाराज आते हैं, नेरे नेरा बोलते, नेरे क्या बोलते हो, नेरे महाराज आते हैं। कहाँ तक सुने, कहाँ तक आए हैं, कहाँ तक आएंगे, ऐसी धारणा हो जाती। पर अराव में, छोटे से गांव में विश्वास करना, इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी भावना बनना, मैं समझता हूँ बहुत। और एक बात ध्यान रखना, ये मत सोचना कि आप विश्रांत सागर के या पंचबालिती मंदिर के भगवान का आदिनाथ को उपकार कर रहे हो, इनका उपकार नहीं कर रहे, आप अपनी आत्मा का उपकार कर रहे। आपका अभी तक समय अच्छा नहीं आया था, इसलिए ऐसा अच्छा निमित्त नहीं मिलना था, पर अब आपका समय अच्छा आ गया, काल लब्धि अच्छी आ गई, नियोग आपको अच्छा मिल गए, निमित्त अच्छे मिल गए। क्योंकि आपका जब उपादान में योग्यता जागृत होती है तो सामने निमित्त भी अच्छे मिल जाते हैं, सामने निमित्त भी अच्छे में। कई बार अपन देखते हैं ना, कोई लड़की की शादी होना हो, बहुत जगह देखते हैं, मन प्रयास करते कि लड़की की शादी करना, लड़की की शादी करना नहीं मिलता। कई बार ऐसा में निमित्त बनता है, कहीं अपन दर्शन करने गए, वंदना करने गए, तीर्थ यात्रा में गए, वहीं कोई अच्छा मिल गया, चर्चा हो गई, और कोई चर्चा समझ कुछ नहीं, मिलन नहीं था, कोई प्रेम नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, कोई रिलेशनशिप नहीं थी, कोई कुछ नहीं जानते थे, आपस में सामान्य चर्चा। कहाँ से आए, बोले आराव से। बोले आप कहाँ से आए, बोले फिरोजाबाद से, सामान को दृष्टांत के लिए। आप कहाँ से आए, आगरा से। अच्छा, बोले बढ़ते बढ़ते आपके कितने बच्चे, इतने, हमारे कितने लड़के, इतने। बोले हमारी लड़की शादी, अरे हमारा लड़का भी शादी के लिए। अच्छा, तो एक काम करो ना, अपन देख लो आपस में, लो क्यों होना यहाँ था, निमित्त ऐसा था, हो जाता कई बार क्या। हाँ, और कई बार नहीं होता है तो कई स्थिति बन जाती। कल हम बताते आए तो वो मैनपुरी वाले शादी होने के बाद भी छूट जाती हैं, कई समस्या आती हैं, और कहीं दूसरे जगह हो जाती है, तो उसका संबंध होता है, निमित्त होता है ऐसा। इसलिए निमित्त वैसा ही मिलता है जैसी हमारी उपादान की योग्यता होती है। क्या, इसलिए अपने उपादान को अच्छा बनाने के लिए, अपने उपादान को अच्छा बनाने के लिए अच्छे भाव रखो, अच्छे परिणाम रखो, विशुद्ध भावना। राजा शरणक को रानी चेल्ला मिल गई, और रानी चेल्ला मिली तो तीर्थंकर प्रतिबंध कर लिया। मुनिराज को अवसर किया, अवसर भी किया देखना, लेकिन पश्चाताप कर लिया, गिला नहीं। कुछ अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग, जिसे मूर्ख कहते हैं अपन, अज्ञानी लोग गलती करने के बावजूद पश्चाताप नहीं कर पाते। गलती का एहसास भी हो जाए कि मैंने गलत किया, कम से कम इतना गलत, पर देव सदगुरु का नादर, देव सदगुरु की निंदा, बुराई, कुछ लोग पछताते हैं पर झुक नहीं पाते, कुछ लोग झुक पाते हैं तो आ नहीं पाते। कैसे आंखें मिलाऊं, कैसे दृष्टि मिलाऊं, कैसे महाराज पास जाऊं, कैसे उनकी माता जी पास जाऊं, कैसे उनसे मिलूं। कई बार आपस में होता है कि झुकना चाहता व्यक्ति। अभी मैं एक जगह था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अब शहर में, बड़े शहर में था, अभी वहीं से आया हूँ, बड़े शहर से, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं नाम नहीं बताऊंगा, बड़े शहर से आया हूँ। आपस में कुछ नहीं है, इतनी सी बातें हैं, इतनी सी बातों में इतना फैक्शन कि अरे भैया कुछ भी हो जाए, धर्म छूट जाए, मंदिर छूट जाए, गुरु छूट जाए,
धर्म की क्रियाएं छूट जाए, पंचगण छूट जाए, सब कुछ छूट जाए। मैं कहता हूं भैया थोड़ा सा तो समय मिला है अपन को, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, और उसी में तुम बैर, उसी में विरोध, उसी में कसाय, उसी में ईर्ष्याएं, उसी में छल कपट, उसी में आपस में मनमुटाव, क्लेश, कितने सारे दुर्गुण भर के बैठे हो। मैं हमेशा कहता हूं इस मस्तिष्क को, ध्यान रखना आप लोग, इस मस्तिष्क को नगर पालिका का डिब्बा, कचरा का डिब्बा मत बनाओ। इस डिब्बे को, इस मस्तिष्क को नगर पालिका का कचरा का डिब्बा मत बनाओ। इस मस्तिष्क को जिनवाणी की अलमारी बना दो जिससे ज्ञान भर जाए। कचरा मत बनाओ, चाहे गोबर भरते जाओ, कचरा भरो। यहाँ की बात है, कई लोग अरे उनने ऐसी कहती थी तो हम तो नहीं सुने, अब तो हम नहीं बोले, हम नहीं बोले उनसे, उनने ऐसी कही सो कही काहे, उनने ऐसा क्यों कह दिया पता नहीं, उनने कही थी, वो सबके सामने हमारी इज्जत कर दी, हमारी तो इज्जत होती है, हम नहीं सुने किसी की। इसमें चल रहा विवाद। समाज में कई बार कोर्ट कचहरी हो जाती है, कोर्ट कचहरी, घर में भाई भाई में कोर्ट कचहरी हो जाती है। क्यों? उनने ऐसी कहती, हम नहीं पता, हम छोड़े, हम नहीं मारे, हम तो हम भी मारेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। नहीं, जिंदगी में मनुष्य पर्याय वास्तव में लड़ने, अभी मैं जब पार्षण पेका करने चल ही रहा मेरा, और न्याय के विषय ज्ञानी लोग लड़ते हैं। वो कह रहा निश्चय ने ऐसा कह रहा, वो कह रहा व्यवहार ने ऐसा कह रहा, वो कह निश्चय ने ऐसा, वो कह रहा व्यवहार ने ऐसा था, बोले निश्चय ने सत्य, वो कह रहा व्यवहार ने सत्य है, वो कह रहा ये सही है वो सही, मैं कह रहा हूँ वो सही, वो कह रहा मैं सही हूँ। और दोनों को मेल मिलाप कर लो, दोनों मिल जाओ, दोनों सही है। क्या दोनों सही है? एक कह रहा है, एक कह रहा है, एक कह रहा है हाथी सूप के समान होता है, तो दूसरा बोला है हाथी चबूतरा के समान होता है, तीसरा बोला हाथी दीवाल के समान होता है, चौथा बोला हाथी रस्सी के समान होता है, चौथा बोला हाथी खंबे के समान होता है, और पांचवा बोला हाथी मूसल के समान होता है, और छठवां बोला हाथी, कौन बचा? 6 हो गए ना, छठवां हो गए, बोला 5 है लेकिन छठवें 6 हो गए। दीवाल के समान, चबूतरा के समान, सूप के समान, खंबे के समान, रस्सी के समान, मूसल के समान, ये 6 हो गए। बोले 5 में एक नंबर डबल कर दिया था हमने। क्या अब आपस में लड़ रहे, कभी हाथी देखा ही नहीं, इसे जाने ही नहीं, आपस में लड़ रहे। बोले ऐसा होता है क्योंकि जन्म के अंधे थे, वो हाथी आया था राव में, आएगा हाथी जब तक होता है बैन खुल जाए, बैन पता है बैन है शायद उत्तर प्रदेश में, पर खुल जाए तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे। तो अंधे पहुंच गए, सब लड़ने लगे। एक ज्ञानी विद्वान पंडित पहुंच गया, बोले भैया आपस में क्यों लड़ रहे हो? बोले वो कह रहा हाथी ऐसा, बोले नहीं तुम कैसे कह रहे? बोले ऐसा, बोले हाँ सही है, बोले ऐसा है, बोले हाँ सही है। ऐसा कर करके 6 के 6 लड़पड़े पे चलना पड़े। पंडित जी तुम झूठ बोलते हो, एक का सही हो सकता सबका सही है। बोले भैया ना एक का सही है ना सबका सही है, सबको मिला दो सो सही है। समझ में आया? बोले सबको मिला दो। बोले कैसे? तो उनने उनके शरीर का अंग टच किया, क्योंकि एक ने खंबे पैर पकड़ लिए थे वो खंबे के समान कह रहा था, एक ने सूंड पकड़ी तो मूसल के समान कह रहा था, जिसने पूंछ पकड़ी थी वो रस्सी के समान कह रहा था, जिसने कान पकड़े थे वो सूप के समान कह रहा था, जिसने पेट पकड़ा था वो दीवार के समान कह रहा था, और जिसने पीठ पकड़ी वो चबूतरा के समान कह रहा था। तो उनने एक दूसरे के ऊपर कान, नाक, सूंड, पूंछ, पैर, पीठ एक दूसरे को स्पर्श कराई। बोले देखो एक एक का नाम हाथी नहीं है, इन सबको मिला दो तो हाथी होता है। ऐसे एक एक का नए धर्म नहीं है, सब नए को मिला तो उसका नाम धर्म है। नए वस्तु व्यवस्था नहीं है, नए वस्तु व्यवस्था को समझाने की शैली है। क्या है? नए वस्तु व्यवस्था को समझाने की शैली है। इस नए से ऐसा, इस नए से ऐसा। पर कभी कभी मुझे सच बताऊं बहुत आश्चर्य होता है, जैसे अभी वही विषय आएगा, बस ज्ञानी नहीं कहेंगे उसको। फिर जैसे भी कहा ना साधु ऐसा करते हैं, साधु नहीं करते, साधु के भेष वाले ऐसा करते हैं, भेष साधु का है। ऐसे ज्ञानी स्वाध्याय करने वाला, इसका मतलब स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय करने वाला भी यदि विवाद कर रहा है, स्वाध्याय करने वाला भी यदि लड़ाई कर रहा है, स्वाध्याय करने वाला भी कसाय कर रहा है, स्वाध्याय करने वाला भी पंथ में जी रहा है, पंथ बात चलने लगा, वो कहता वो पंथ जयवंत, वो करा वो पंथ जयवंत हो, पर एक कोई नहीं कहता निर्दोष पंथ जयवंत हो। जो निर्दोष पंथ वही हमारे लिए निर्दोष है। अब निर्दोष पंथ भी यदि हमने कह दी निर्दोष पंथ जयवंत हो तो हमारा जयकारा शुरू हो गया। अब निर्दोष पंथ ही बोले, उसमें ही पंथ लगा दिया। समझ रहे आप?
समझ सको समझ जाओ, नहीं समझो नहीं समझो। उसमें ही पंथ लगा दिया। सो निर्दोष पंथ वाले बन गए 4। महाराज का निर्दोष पंथ है। कौन सा पंथ है? पंथ बन गया। समझो विषय को थोड़ा समझना। कहते हम निर्दोष पंथ है, पर पंथ के नाम से हमने अपनी पुष्टि कर दी। लिखने लगे हम अपने बैनर होर्डिंग में, फ्लैक्स में, पत्रिका में, निर्दोष पंथ जयवंत हो। अब दूसरा पंथ वाला आएगा तो उसको कहेंगे ये पंथ नहीं, निर्दोष पंथ है। तो भैया निर्दोष पंथ का शब्द में क्यों राग कर रहे हो? समझ में आ रहा कुछ? निर्दोष पंथ के शब्द में राग जा रहा, तो तुम भी पंथ बना ले। सो 4 भक्त निर्दोष पंथ वाले बन गए। वो कहते कहीं जाते हैं, बोले निर्दोष पंथ जयवंत हो। कहता भैया निर्दोष पंथ कौन सा आ गया? अरे बोले जो पंथ निर्दोष वही पंथ। अरे भैया तो चिल्लाने की आवश्यकता क्या है? समझ रहे? कुछ नहीं समझा रहे। ऐसे ऐसे लोग, साधु लोग भी, अब हम कहेंगे उनको वास्तव में न सच्चा श्रावक है न सच्चा साधु है, अभी ज्ञानी दोनों नहीं है। पंथ में क्यों लड़ रहे हो? पंथ का शब्द क्यों दे रहे हो? पंथ का शब्द आगम में है ही नहीं। कहने का अर्थ यह है कि पंथ वास्तव में आगम में नहीं है। कहाँ जाओ? पंथ आगम में नहीं है, पथ है, मोक्ष पथ। अब पंथ ऐसे से पंथ नाम बताऊं मैं, आपने इसलिए नहीं बताऊंगा क्यों विरोधाभास करूं, विरोधाभास करना भी नहीं चाहते। पर पंथवाद है ही नहीं, संतवाद आगम में है ही नहीं, संगवाद है ही नहीं, पर चल रहा है सब जगह। जो कहते हैं कि आगम में ही सब कुछ है, आगम में ही पंथ है, ये वो पता नहीं क्या बोलते हैं, पर वो भी पंथ में चल रहे, अपना पंथ बना लिया। एक सब एक बात बताएं और एक बात और नोट कर लेना। अभी हमारे पास प्रताप सिंह बैठे थे, वो तुम्हारे चौधरी कौन है, वो बैठे थे, चर्चा चल रही थी बहुत सारी। और सत्य भी कथनचित है कुछ विषयों में कि व्यक्ति उलझ गया है अब। और फिर मैंने उनसे बात करी, बोले महाराज ऐसा ऐसा, मैंने कि सब इतना सुनते हैं, ऐसा करते। फिर मैंने एक शब्द दिया उनको, सब सुनने के बावजूद भी नहीं सुधर पाते, उसका कारण है, सबसे पहला कारण, यदि सभी सुधर गए और सभी मोक्ष चले गए तो अराव में कौन रहेगा? एक व्यक्ति बोला, बोले महाराज, मैंने कहा ज्ञानी महाराज बनेगा क्या अरविंद जैसे ज्ञानी से? क्या? वो एक इसके नाम राशि था राजस्थान में, बहुत ज्ञानी था, बस आगे पीछे नहीं, तुम्हारे नाम राशि था, एक बहुत ज्ञानी निकला, बहुत अच्छा समझता था उसको, ज्ञानी को। पर मैंने इससे पूछा है ज्ञानी से, मैंने अरविंद तू महाराज बनेगा क्या? बोले महाराज सभी लोग महाराज बन जाए तो आहार कौन दे? मैंने कि तू ही देगा अब तो, क्योंकि जिनको आहार की चिंता है वो कभी महाराज बनते नहीं हैं, और जो महाराज बनते हैं उन्हें आहार की चिंता होती नहीं है। पता नहीं कौन सी अजित जैसे ज्ञानी, अरुण जैसे ज्ञानी आ जाए, महाराज शुद्धि कर लो। पुण्य होता है तो जंगल में भी आहार हो जाते हैं, और पुण्य नहीं होता तो बड़े बड़े शहर में भी आहार नहीं हो पाते। मुंह का दूध भी बाहर निकालना पड़ता है, देखा भाई साहब आपने? मुंह की सामग्री बाहर निकालने पर कुल्ला करना पड़ता है। क्यों? क्या परेशानी? चौके वाले मना किया था क्या? बताओ भैया, चौके वाले ने मना किया था? नहीं। इसलिए मैं पंथवाद में जीने वाले साधुओं से और पंथवाद में जीने वाले श्रावकों से स्पष्ट कहता हूं, महाराज तुम तो सबको छोड़ के आए हो, मुंह का भोजन भी छोड़ना पड़ता है, तो पंथवाद की सड़ांत को और छोड़ दो, पंथवाद के पंख को छोड़ दो, क्योंकि जब तक पंथवाद का पंख नहीं छूटेगा तब तक कर्म का पंख भी नहीं छूटेगा आत्मा से। पंथवाद का जब तक पंख नहीं छूटेगा, ये कसाय कसाय अहंकार, अपना पंथ। निर्ग्रंथ हो आप, निर्ग्रंथ निरपंथ होते हैं, निर्ग्रंथ निरपंथ होते हैं, वही मोक्ष पथ पर चल पाते हैं, बाकी नहीं। निर्ग्रंथ हो तो निर्ग्रंथ रहो, निर्ग्रंथ रहो, किसी प्रकार का ग्रंथ नहीं। पंथ का भी ग्रंथ है, पंथ का भी ग्रंथ माने परिग्रह। अपन दिगंबर साधु निर्ग्रंथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास कोई परिग्रह नहीं। अभी वो बोल रहे थे प्रताप सिंह ही, बोले महाराज सच में आप लोग की महिमा अलग है, आप लोग की त्याग तपस्या अलग है। उनका ब्रह्म कुमारी का चल रहा था कोई विषय, मैंने पूछा ब्रह्मकुमारी लोग ब्रह्मचारी रहती कैसी क्या रहती हैं? बोले हाँ कुमारी है बस्ता में, मतलब 6-7 8 साल से निकल जाती हैं, तो बस इन अपने कपड़े उतार दिए, इन्होंने कपड़े नहीं छोड़े, पर बाप जैसे बोलो त्याग ही रहते, ठीक है, मतलब अपने विषय से अपनी दृष्टि से। तो मैंने कहा कि उन्होंने सुन बोला, फिर
उन्होंने स्वयं बोला कि महाराज आपकी त्याग तपस्या अलग है। मैंने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या, और बुद्धिमान को फारसी क्या।